हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई दो आईनों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दो आईनों की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में कविता और सुनीता नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों का रंग बहुत ही काला था और साथ ही दोनों बेचारी बहुत बदसूरत दिखती थी, जिस वजह से सभी लोग उनका मजाक उड़ाती थीं। दोनों की खूबसूरत बनने के लिए बहुत सारी क्रीम और फेस वॉश का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनसे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन, सुनीता, मुझे पता चला है कि यहाँ से बहुत दूर पहाड़ के ऊपर एक परी रहती है। उसके पास दो जादुई आईने हैं। वो दोनों जादुई आईनों से जो भी इच्छा मांगो वो पूरी हो जाती है। हमें उस पहाड़ पर जाना चाहिए। मैंने भी उस पहाड़ के बारे में सुना है, लेकिन वो बहुत दूर है। वहां तक पहुंचने में हमें कई दिन लग जाएंगे। अरे दूर है तो क्या हुआ, अगर एक बार हम दोनों वहां पहुंच गई तो हम जिंदगी भर के लिए खूबसूरत बन सकती हैं। हो सकता है हमारी खूबसूरती पर मोहित होकर राजकुमार जैसे सुंदर लड़के हमसे शादी कर लें। सुनीता अपनी बहन की बात सुनकर खुश हो जाती है। फिर दोनों बहनें ढेर सारे खाने का सामान और पीने का पानी लेकर उस पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं। एक दिन एक सफर के बाद वो दोनों बहनें एक जंगल में पहुंच जाती हैं। तभी उनके सामने एक घोड़ा आ जाता है। घोड़ा उनसे कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है, क्या वो उसे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। घोड़े की बात सुनकर सुनीता को उस पर बहुत दया आती है। कविता, ये बेचारा घोड़ा बहुत भूखा है, हमें इसे थोड़ा सा खाना खिला देना चाहिए। अरे भूखा है तो हम क्या करें, मैं इसे अपना खाना नहीं दूंगी। हाँ, अगर तुझे इस पर इतनी ही दया आ रही है तो इसे अपना खाना दे दे। अपनी बहन की बात को नजरअंदाज करके सुनीता उस घोड़े को अपने खाने में से आधा खाना दे देती है। फिर दोनों बहनें आगे का सफर शुरू कर देते हैं। 2 दिन के सफर के बाद उन्हें एक भालू दिखाई देता है। भालू भी उनसे खाना मांगता है। देख कविता, ये बेचारा भालू बहुत ही भूखा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं इसे अपना खाना बिल्कुल नहीं दूंगी। इस तरह कविता भालू को खाना देने से मना कर देती है, लेकिन भालू की हालत देखकर सुनीता से रहा नहीं जाता और वो अपना बचा हुआ सारा खाना भालू को खिला देती है। उसके बाद दोनों बहनें फिर से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बकरी मिलती है। मुझे बहुत प्यास लगी है, तालाब यहाँ से बहुत दूर है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए पानी पीने में मैं तालाब में नहीं जा सकती। क्या तुम मुझे दोनों थोड़ा सा पानी पिला सकती हो? बकरी की बात सुनकर कविता मुंह बना लेती है। सुनीता जानती थी कि उसकी बहन बकरी की मदद नहीं करने वाली। फिर वो बकरी पर तरस खाकर अपना सारा पानी उसे पिला देती है। उसके बाद दोनों बहनें फिर से अपना सफर शुरू कर देती हैं। काफी देर चलने के बाद दोनों बहनें एक रेगिस्तान में पहुंच जाती हैं। दूसरी तरफ सुनीता का सारा खाना और पानी खत्म हो चुका था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन कविता को उस पर जरा भी दया नहीं आती और वो अपना खाना और पानी उसे नहीं देती। कविता, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना और पानी पिला सकती हो? अपनी इस हालत की जिम्मेदार तो खुद है, इसीलिए मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगी। अगर मैंने तुझे अपना खाना दे दिया और पानी दे दिया तो मैं उस पहाड़ तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। इतना कहकर कविता अपनी बहन को वहीं छोड़कर पहाड़ की ओर निकल जाती है। बेचारी सुनीता बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। दूसरी तरफ काफी देर चलने के बाद कविता पहाड़ पर पहुंच जाती है। तभी उसे अपने सामने एक सुंदर सी परी दिखाई देती है। उस परी के दोनों तरफ 2 आईने हवा में झूल रहे थे। कहो तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? मैं बहुत लंबा सफर करके आई हूँ, मुझे ये दोनों जादुई आईने चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी कुछ सवालों का जवाब देना होगा। क्या तुम एक अच्छी और ईमानदार लड़की हो? हाँ हाँ, मैं बहुत ही सच्ची और ईमानदार लड़की हूँ। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा। क्या तुमने आज तक कभी किसी को धोखा दिया है?
नहीं नहीं, मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मैं तो हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। ये सुनते ही परी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और कविता पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गुस्ताख लड़की, तेरी सारी बातें झूठ हैं। असल में तू बहुत ही लालची और धोखेबाज लड़की है। तूने आज तक कभी किसी की मदद नहीं की, यहाँ तक कि अपनी सगी बहन को भी मरने के लिए रेगिस्तान में छोड़ा कर आई। अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। इतना कहकर परी कविता को एक चूहिया बनाकर जंगल में छोड़ देती है। उसके बाद परी सुनीता के पास पहुंचकर अपनी शक्ति से उसे ठीक करके उसके घर पहुंचा देती है और उसे अपने दोनों जादुई आईने दे देती है। उन जादुई आईनों की मदद से सुनीता बहुत ही ज्यादा गोरी हो जाती है और साथ ही बहुत ही दौलतमंद भी बन जाती है। पर कुछ दिनों बाद उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से हो जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो आईने की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा बुरे वक्त में सबकी मदद करनी चाहिए और कभी भी मुसीबत के समय अपनों के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।